We are thankful to God for giving us this opportunity to lead the church once in a year. एक साल में एक बार हमें इस चर्च को चलाने के लिए पास्टर ने हमें सहायता मदद किया। पास्टर ने हमें एक बहुत अच्छा मौका को दिया, इसलिए हम धन्यवादित हैं। I want to confess here हम यहाँ अपने गलतियों को अंगीकार करते हैं that we are children and we are not right in all that we are doing. कि हम एक बालक हैं, एक बच्चे हैं, जो कुछ हम करते हैं उस सब में हम सही नहीं हैं। Kindly forgive our faults and help us to improve our lives and grow steadily in the Lord. कृपया हमारे गलतियों को, हमारे जो गलत होगा उसको माफ करिएगा और हमें उत्साहित करिएगा कि हम परमेश्वर में और आगे बढ़ते जाएं। Let us bow our heads and seek the guidance of the Holy Spirit to आइए हम अपने सर को झुकाएं और पवित्र आत्मा को नियंत्रण को खोजें। Loving Father, प्यारे पिताजी, we come to you in the name of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे चरणों पे आता हूँ। Forgive our sins हमारे पापों को क्षमा कर and cleanse our heart हमारे हृदय को शुद्ध कर by the precious blood of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र लहू से we are seeking the help of Holy Spirit to take us through your word. आपके वचन से जाने के लिए अपने पवित्र आत्मा का मदद हमको दीजिए प्रभु। Please hide us under the shadow of the cross. हम अपने क्रूस के तले हमें छिपाइए and you take a control to our heart, mind and tongue. हमारे हमको अपने कंट्रोल में ले लीजिए, हमारे मन को, हमारे हृदय को और हमारे जीव को। Open the heart of everyone. यहाँ जितने लोग हैं सबका मन को खोलिए। We rebuke every evil thoughts and disturbing spirit in the name of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से यहाँ पे जितने भी दुष्ट आत्मा कार्य है, जितने भी बुरा कार्य है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। Speak to our hearts, हमारे हृदय से बात करिए and help us to understand what you are telling to us. और हमें मदद करिए कि जो कुछ आप हमसे बोल रहे हैं समझे। In the most high name of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मानते हैं। Amen. Today we are going to learn a very important lesson about the kingdom of God. आज हम एक परमेश्वर के राज के बारे में जान रहे हैं जो खास बात है। What do you understand when we say kingdom of God? अब आप लोग क्या समझते हैं जब हम परमेश्वर के राज के बारे में बोलते हैं? A country or an area ruled by a king is known as kingdom. एक जगह और एक देश जो एक राजा के द्वारा चलाया जाता है, शासन किया जाता है, उसको हम राज्य बोलते हैं। So wherever there is a rule of a king is known as a kingdom. इसलिए जहाँ कहीं भी अगर राजा का शासन है तो उसको हम राज्य बोलते हैं। The kingdom of God is the spiritual reality and dynamic. परमेश्वर का जो राज्य है वो वास्तविक में सच्चाई है और बहुत ऊर्जाकारी है। Available to each person who receives Jesus Christ as Savior in their heart. सबके लिए उपस्थित है, मतलब सबके लिए एक परमेश्वर का राज्य है जो कोई परमेश्वर को अपने अंदर ग्रहण करता है। That is why when the Pharisees asked Lord Jesus Christ, when will the kingdom of God will come? इसी प्रकार जब फरीसियों लोग प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि प्रभु कब परमेश्वर का राज्य आएगा? Turn over with me in Luke chapter 17 verse 20 and 21. हमारे साथ खोलिएगा लूका 17 का 20 और 21 वचन। कोई एक लोग पढ़ेगा। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज दृश्य रूप में नहीं आता और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है। When the Pharisees asked, जब फरीसियों ने पूछा, Jesus replied that the kingdom of God will not come in the observation. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज ऐसे ही नहीं आ जाएगा कि हमें देखते हुए आ जाएगा परमेश्वर का राज। And nobody can say that the kingdom of God is here or there. और कोई भी नहीं कह सकता है कि परमेश्वर का राज यहाँ है वहाँ है। Can you guess where the kingdom of God is? क्या आप लोग बता सकते, क्या आप लोग सोच सकते हैं कि परमेश्वर का राज कहाँ है?
The kingdom of God is within you, परमेश्वर का राज आपके अंदर है, inside of everyone whose sin are washed by the blood of Lord Jesus Christ, सबके अंदर है, जिसके पाप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोए गए हैं, and who has allowed God to rule their heart. और जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर अपने हृदय में राज करने के लिए अनुमति दिया है। In Matthew 6:10, Lord Jesus Christ taught us the Lord's Prayer. मत्ती 6:10 में प्रभु यीशु मसीह हमें एक प्रार्थना के द्वारा बताते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या प्रार्थना है। Your will be done, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. आपका राज्य आवे जैसा स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर हो। It shows the priority of God Jesus given to the kingdom of God. ये परमेश्वर को जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को अपना जो सारा प्राथमिकता परमेश्वर को दे दिया है यह दिखलाता है। His kingdom must come on the earth, परमेश्वर का राज इस धरती पे इस भूमि पे आए, in the lives of every person, सबके मन में आए, in the work of every person, सबके कामों में आए, in the decision made by every person. और सबके जो योजना बनाए गए जितने लोग हैं सबके योजना में आए। In simple words, अगर हम साधारण रूप से बोले, as in the kingdom of God in heaven, there is a complete rule of God. अगर हम साधारण रूप से बोले तो परमेश्वर का राज जो आकाश में है वो पूरा एकदम मतलब कंप्लीट है। So this earth must become the kingdम of God. उसी प्रकार ये धरती ये पृथ्वी परमेश्वर का राज होना चाहिए। How is it possible for the kingdom of God to come in this earth? कैसे यह संभव है कि परमेश्वर का राज इस धरती पे आए? If each one of us allow Lord Jesus to rule in our heart, thoughts, life, career, etc. अगर सब लोग यहाँ जितने लोग हैं अगर सब लोग यह सोचने लगे यह मतलब परमेश्वर को ग्रहण करने लगे कि परमेश्वर हमारे अंदर हमारे मतलब सोचने में हमारे सारे कामों में आ जाए परमेश्वर का राज, तब परमेश्वर का राज इस धरती पे आ जाएगा। Then the kingdom of God will establish on this earth. तब प्रभु यीशु मसीह का राज परमेश्वर का राज इस धरती पे स्थापित हो जाएगा। Are we giving the kingship of our lives into the hands of the master of universe? क्या हम पूरा इस संसार को बनाने वाला इस पूरा सृष्टिकर्ता को हम अपने मतलब उसको अपने अंदर राज करने के लिए उसको अलाउ करते अनुमति देते हैं? We face many problems in our life हम लोग बहुत परेशानियां झेलते हैं because we rule our life. क्योंकि हम लोग अपने से अपना जीवन को चलाते हैं। We don't want to allow the Lord to rule our life. हम नहीं चाहते कि परमेश्वर हमारा राज करे हमारे अंदर। Suppose if we are writing our prayer in a paper. मान लीजिए अगर हम अपना प्रार्थना को एक पेपर में लिख रहे हैं, You know how it would be. आप जानते हैं कैसा होता है? We'll fill the entire paper with all our desires, needs, and etc. हम लोग अपने पूरा पेपर को पूरा जो हमको चाहिए जो नहीं चाहिए जो हम मतलब जो करना है उसको पूरा लिख देते हैं And dictate God what to do and what not to do. और ये भी कह देते हैं परमेश्वर इसमें लिख देते हैं कि परमेश्वर आपको यह करना है या नहीं करना है, And hand over the paper to Him और परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं so that He would approve this paper with a signature. इसी प्रकार के परमेश्वर हमारे पेपर में साइन कर दे। Is that how the kingdom of God will come in this earth? क्या ऐसे परमेश्वर का राज हमारे पृथ्वी पर आएगा इस पृथ्वी पर? No. नहीं। If we give the plain paper to the Lord, अगर हम एक सादा पेपर परमेश्वर को देंगे to fill the paper with the dreams, desires, and wants and what He wants. और जो कुछ परमेश्वर चाहता है कि हम करें उसको अगर परमेश्वर भर देगा, जो परमेश्वर की इच्छा है जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें उसको परमेश्वर अगर उस पेपर में भर देगा, If we accept that paper of God's plan, then the kingdom of God is within you. अगर हम उस पेपर को मान लेते हैं कि परमेश्वर का राज परमेश्वर का अनुमति के अनुसार हमें हो हमारा जीवन होना है, तब परमेश्वर का राज
इस पृथ्वी पर आ जाएगा। Shall we search our heart to know whose kingdom is within us? हम अपने अंदर खोजें कि हमारे अंदर किसका राज्य है। There are three options. यहाँ पे 3 गो विकल्प है, मतलब 3 चुनाव है। First, पहला, you may have your own kingdom. आपका अपना राज्य होना है। When you are sitting in the throne of your heart, अगर आप अपने हृदय के सिंहासन पे आप अपने ही बैठे हैं, that is, I rule my life. मतलब कि हम अपने जीवन को हमें शासन करना है। There is no place for God, वहाँ पे कोई जगह नहीं है परमेश्वर के लिए, even for God. परमेश्वर के लिए It is very selfish. यह बहुत मतलब स्वार्थी है। Second, दूसरी बात, Satan may be my king and his kingdom would be inside me. शैतान का राज हमारे अंदर होना चाहिए या होगा या परमेश्वर का शासन हमारे अंदर, शैतान राज हमारे अंदर करे। If I am doing the work of Satan. अगर हम परमेश्वर का शैतान का कार्य करते हैं तब। Third, तीसरी बात, if Lord Jesus seated in the throne of my heart, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर हमारे हृदय में बैठना चाहिए तो then heart says in my all humility, तब हमारा हृदय नम्र से कहता है, not my will, let thy will be done. हमारा इच्छा नहीं प्रभु तेरा ही इच्छा होने पाए। As it is in 6:10, second line. जैसे हम पढ़े थे मत्ती 6:10 में दूसरा पद में। What is the greatest sin in the kingdom of God? परमेश्वर के राज में सबसे बड़ा पाप क्या है? In the sight of God, sin is a sin. परमेश्वर का दृष्टि में, नजर में पाप एक पाप है। There is no such thing as small or big. यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि एक छोटा पाप या बड़ा पाप है। But why I use the word greatest? लेकिन हम क्यों बड़ा का शब्द प्रयोग किए? Because in the word sin, क्योंकि सब sin है, जो इंग्लिश में sin या sin है। I means me. I जो उसमें sin है, जो I अपने आप को बताता हूँ, मैं। In the middle letter, if I begin to exalt myself more, then it is a sin. अगर हम अपने मैं को, मतलब I को अगर हम अपने जीवन में ज्यादा करते हैं, मैं, तो हम पाप करते हैं। Could you guess it? What the sin is? क्या आप बता सकते हैं वह क्या पाप है? It is the pride. या घमंड है। Turn over with me, Proverbs 16:18. हमारे साथ खोलिएगा नीति वचन 16 का 18। कोई हमारे बीच में पढ़िएगा। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। And next in Proverbs 29:23. और एक वचन पढ़िएगा, नीति वचन 29 का 23। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। It is written here clearly that if man's pride is there, it will bring him low. यह एकदम साफ तरीके से लिखा है, अगर मनुष्य का जो घमंड है, मनुष्य का गर्व है, उसको मनुष्य को नीचा ला देता है। But the humble in spirit will retain honor. लेकिन जो नम्रता है वो एक महिमा का कारण बना देता है। God created the heavens and the earth in Genesis 1. परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की उत्पत्ति 1:1 में लिखा है। There he created millions and millions of angels. वहाँ पे परमेश्वर ने बहुत लाखों लाख स्वर्गदूतों को बनाया, With three main leaders named Lucifer, Gabriel and Michael. और 3 लोग को बहुत बड़ा लीडर के रूप में अगुए के रूप में बनाया। उनका नाम है, एक का नाम लूसीफर है, एक का जिब्राइल है और एक का मिकाइल है। Lucifer was created with special gifts. और लूसीफर जो था, उस परमेश्वर ने उसको एक विशेष वरदान से बनाया था। He was the worship leader. वो एक आराधना करने का अगुआ था।
wonderful music came when he moved his wings. जब लूसीफर अपना पंख को फैलाता या हिलाता तब एक इतना खूबसूरत स्वर आता, एक इतना अच्छा धुन आता उसके पंख से। God made him very handsome. और परमेश्वर ने उसको इतना सुंदर बनाया था। Because of that, he thought high of himself. और उसके चलते उसका एक विशेष वरदान के चलते वो अपने आप को बड़ा सोचने लगा। He wanted the worship that is only due to God. और वो ऐसा चाहने लगा कि जो परमेश्वर को आराधना, जो परमेश्वर को स्तुति, प्रशंसा, महिमा मिलती है वो हमको भी मिलना चाहिए। And he wanted to occupy the heaven where God was seated on his throne. और वो चाहता था कि जहाँ परमेश्वर स्वर्ग में, जहाँ परमेश्वर बैठता है, अपने सिंहासन में बैठता है, वहाँ मैं भी जाके बैठूं। So he misguided his team, and they all went to the heaven to be like God. और इसी प्रकार लूसीफर ने अपने सारे टीमों को, जितना उसका मतलब दल थे, सबको बहकाया और सबको स्वर्ग ले गया जहाँ परमेश्वर बैठे थे। And God pushed them down deep to the hell. और परमेश्वर ने वहाँ उन लोगों को ऐसा ढकेला कि वो नरक में जाकर गिर पड़े। We read this in Isaiah 14:12 to 14. इसको हम पढ़ते हैं यशायाह में, यशायाह 14 का 12 से 14 तक। The Lord is against those who are proud in their heart. और प्रभु उनके विरोध रहता है जिनके अंदर, जिनके हृदय में घमंड है। Read in James 4:6. पढ़िएगा याकूब 4:6 में। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। But he says more grace. Therefore he says, God resists the proud but gives grace to the humble. लिखा है वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। From this incident about Lucifer, और यह लूसीफर के घटना के द्वारा we learn that pride leads to rebellion. हमें यह सीख मिलता है कि जो घमंड है हमें एक बलवा करने वाले की आत्मा की ओर ले जाता है। If we are rebellion, अगर हम बलवा करने वाले हैं, that is not obedient to elders or leaders, इसके मतलब कि हम किसी की बात नहीं मानते, अपने बड़ों की बात नहीं मानते, हम बड़े का आज्ञाकारी नहीं है, अपने अगुओं का आज्ञाकारी नहीं है, then it is clear that our heart is filled with pride. इसके मतलब ये पता चलता है, साफ तरीके से पता चलता है कि हमारे अंदर, हमारे हृदय में एक घमंड भरा हुआ है। Many times we are able to understand, we are able to identify the sin. बहुत से में हम नहीं पहचान सकते हैं अपने पाप को या घमंड को। The simple test to question ourselves, एक मतलब साधारण रूप से अपने आप को जांचेंगे तो एक प्रश्न पूछने के द्वारा, am I obedient to all in every situation? क्या हम आज्ञाकारी हैं सारी बातों में, सारा परिस्थितियों में? If the answer is no, अगर उत्तर नहीं है, please search yourself to know where your heart is filled with pride. अपने से आप अपने मतलब ढूंढिए, पहचानिए कि हमारा दिल, हमारा हृदय पाप से भरा हुआ है। Finally, अंत में pride leads to self-sufficiency. घमंड हमें मतलब आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती है, Making us unwilling to learn. और हमें ऐसा बना देता है कि हमें कोई भी नया चीज सीखने का मन नहीं करता। As in Matthew chapter 18 is written, जैसे लिखा मत्ती 18:3 में, the disciples of Jesus had argued among themselves to know who is the greatest. और उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो अपने आप में वाद विवाद करने लगे, अपने आप में बोलने लगे कि हम में से कौन बड़ा है। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, unless we are converted and become as little children, we cannot enter the kingdom of God. जब तक हम अपने आप को एक छोटा बालक के समान अपने आप को नहीं बदलेंगे, तब तक
परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। Read Matthew chapter 3. पढ़िएगा मत्ती 18:3। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। Why should we convert as children? क्यों हमें एक बालक के सामने बदलना है? Children are teachable बच्चे बहुत मतलब सीखने के तौर पर रहते हैं and they are eager to learn more things. और उनको बहुत पसंद, बहुत अच्छा लगता है कि हम किस अच्छा बातों को सीखें, अच्छा कामों को सीखें। When a person becomes self-sufficient, जब एक मनुष्य अपने आप में निर्भर हो जाता है, मतलब वो अपने आप में मतलब सोचता है कि हमारे पास सब कुछ है, he cannot learn or have a desire to ask. और उस तब जब वो अपने आप में निर्भर हो जाता है तो उसके याद करने या किसी नया बात को सीखने के लिए या कुछ मांगने के लिए क्षमता नहीं रहता। In the kingdom of God, when we ask, we receive. परमेश्वर के राज्य में जब हम मांगेंगे तो हमें मिलता है, हम पाएंगे। If you will read in Exodus 3:14, अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन 3:14 में, and God said to Moses, परमेश्वर ने मूसा से कहा, I am who I am. मैं हूँ सो मैं हूँ। As he said, जैसे उसने कहा, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. जैसे उसने कहा मूसा से कि अपने इस्राएलियों से कहना कि जो मुझे भेजा है उसका नाम मैं हूँ। नाम है। God's name is I am that I am. परमेश्वर का नाम है मैं हूँ सो मैं हूँ। This clearly explains a truth. यह सफाई रूप से बताता है कि यह सच्चाई है। God says, I am the one that supplies all your need. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि हम एक ऐसा परमेश्वर है जो आपके जितना भी जरूरतमंद चीजें हैं उसको मैं उपलब्ध करता हूँ। I am healing you. हम आपको चंगे करते हैं। I am giving you wisdom हम आपको बुद्धि देते हैं and satisfying you. और आपको पूरा मतलब तृप्त करते हैं And bring victory और आपको विजय दिलाते हैं and salvation. और आपको उद्धार करते हैं। Only when we realize that we are in need, then we would seek the kingdom of God. तभी यह हो सकता है जब हम अपने आप को सोचेंगे कि हम परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर को खोजेंगे। If we don't have any need, then we are self-sufficient. अगर हमारे पास कोई जरूरत की चीज नहीं है, मतलब किसी को मांगने की इच्छा नहीं है, तब हम अपने आप में निर्भर हैं। And we have closed God out of our lives. और इस प्रकार हम परमेश्वर को अपने जीवन से अलग कर दिए हैं। Thus, pride cuts off all the blessings from our life. इस प्रकार परमेश्वर से जो आता है वरदान हम पर, जो आशीष हम पे आता है, वो घमंड है जो ना वो अलग हमसे कर देता है। This is one warning. यह एक आपके लिए चेतावनी है। I'm telling one more time. हम फिर से एक बार बोलते हैं, Pride cuts off all the blessings from our life. घमंड परमेश्वर से आए हुए आशीषों को हटा देता है। Now, what is the greatest virtue in the kingdom of God? अब परमेश्वर के राज्य में सब मतलब अच्छा गुण क्या है? If pride is the greatest sin, अगर घमंड सबसे बड़ा पाप है, then humility is the greatest good character. नम्रता एक अच्छा गुण है। It is humility that allows to accept God. यह नम्रता यह है, वो हमें एक अनुमति देता है परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए, To accept God in my life. और हमारे जीवन में। It is humility that says, और यह नम्रता है जो कहती है, I am a sinner and I need to be saved. मैं एक पापी हूँ, मैं छुटकारा, मैं उद्धार होना चाहता हूँ।
Turn with me in Proverbs 22:4. हमारे साथ खोलिएगा नीति वचन 22:4। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। The reward in the riches and honor and life. और जो परमेश्वर जो प्रतिफल देता है वो हमारे धन में, हमारे महिमा में और हमारे जीवन में होता है। The humble in heart are blessed with the grace of God. और जो नम्र है वो परमेश्वर से आशीष किया गया है। As we read in James 4:6. जैसा हम पढ़े थे याकूब 4:6 में, God resists the proud and gives grace to the humble. और परमेश्वर घमंड को हटा के हमें एक आशीषित व्यक्ति बनाता है। Please read Matthew 5:3. Matthew chapter 5:3. हमारे लिए एक वचन पढ़िएगा मत्ती 5:3। धन्य है वे जो मन के दिन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। The kingdom of heaven belongs to those who are poor in spirit. परमेश्वर का राज उनके लिए है जो मन की दीन है। What kingdom law underlies personal development? मतलब परमेश्वर का क्या नियम है जो हमारे व्यक्तिगत रूप में या सांसारिक रूप में पालन किया जाए। Jesus told about a rich man प्रभु यीशु मसीह ने एक धनी व्यक्ति के बारे में बताया who was going away on a trip जो एक मतलब विदेश जा रहा था लंबा टूर के लिए, and distributed different resources to his servant. और उसने अपने मतलब अलग अलग जो उसके पास था उसने अपने दासों को बांट दिया। You have Matthew 25 verse 14 to 30. मत्ती 25:14 से 30 में यह लिखा है। You've all heard this many times, आप लोग इस दृष्टांत को बहुत बार सुने होंगे, but I want to go deeply in this. लेकिन हम थोड़ा गहराई रूप से जाना चाहते हैं। I'll finish in few minutes. हम बहुत जल्दी ही खत्म कर देंगे। Then the rich man said तब धनी व्यक्ति ने कहा that do business with this until I come back. और जो कुछ आपको हम दे रहे हैं, जो कुछ हम अपने धन को दे रहे हैं, उससे आप व्यापार कीजिए, उससे आपको बढ़ाइए जब तक हम न लौट जाए। To the first servant he gave 5 talents. अपने पहले दास को उसने 5 तोड़े दिए थे, To the second he gave 2 talents. और दूसरे को उसने 2 तोड़े दिया था, And for third he gave 1 talent. और तीसरे को उसने 1 तोड़े दिया था। 2 servants increased their talent what they were given. और 2 लोग दो उसके दास थे, उसने उससे जो तोड़े उनको मिले थे उसमें मेहनत करके, उसमें कमाई करके उसने और कमा लिया, But the third did not. लेकिन तीसरा नहीं किया वैसा। When the rich man returned, जब धनी व्यक्ति वापस लौटा he asked for an account. और उसने अपने हिसाब पूछा। The first servant who received 5 talents, he brought another 5. जो पहला जिसने 5 तोड़े उसको धनी व्यक्ति ने दिया था, उसने 5 और कमा के लेके दिया। And the second who got 2 talents, he received more 2. और दूसरा जिसको 2 तोड़े मिला था उसने 2 और कमा के दिया। And the third said, और तब तीसरा ने बोला, he had hid his talents in the ground. और उसने अपना एक तोड़ा था, जो तोड़ा था उसको जमीन के अंदर खोद के छिपा दिया था, And returned the talent as he was given. और उसने जैसा तैसा उस धनी व्यक्ति को लौटा दिया। But when Jesus told, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, the ending seems unfair. और जो लास्ट जो दृश्य था वो बहुत मतलब गलत था, अच्छा नहीं था। He took away from the man what did not increase and gave his talent, firmly announcing that he gives grace to the humble. लिखा है वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है।
From this incident about Lucifer, और यह लूसीफर के घटना के द्वारा we learn that pride leads to rebellion. यह हमें यह सीख मिलता है कि जो घमंड है हमें एक बलवा करने वाले की आत्मा की ओर ले जाता है। If we are rebellion, अगर हम बलवा करने वाले हैं, that is not obedient to elders or leaders. इसके मतलब कि हम किसी की बात नहीं मानते, अपने बड़ों की बात नहीं मानते, हम बड़े का अधिकारी नहीं है, अपने अबू का अधिकारी नहीं है। Then it is clear that our heart is filled with pride. इसके मतलब ये पता चलता है, साफ तरीके से पता चलता है कि हमारे अंदर, हमारे हृदय में एक घमंड भरा हुआ है। Many times we are able to understand, we are able to identify the sin. बहुत समय हम नहीं पहचान सकते हैं अपने पाप को या घमंड को। The simple test to question ourselves, एक मतलब साधारण रूप से अपने आप को जांचेंगे तो एक प्रश्न पूछने के द्वारा, am I obedient to all in every situation? क्या हम अधिकारी हैं सारी बातों में, सारा परिस्थितियों में? If the answer is no, अगर उत्तर नहीं है, please search yourself to know where your heart is filled with pride. अपने से आप अपने मतलब ढूंढिए, पहचानिए कि हमारा दिल, हमारा हृदय पाप से भरा हुआ है। Finally, अंत में pride leads to self-sufficiency. घमंड हमें मतलब आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती है making us unwilling to learn. और हमें ऐसा बना देता है कि हमें कोई भी नया चीज सीखने का मन नहीं करता। As in Matthew chapter 18 is written, जैसे लिखा मत्ती 18:3 में, the disciples of Jesus had argued among themselves to know who is the greatest. और उसमें लिखा कि प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो अपने आप में वाद विवाद करने लगे, अपने आप में बोलने लगे कि हम में से कौन बड़ा है। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, unless we are converted and become as little children, we cannot enter the kingdom of God. जब तक हम अपने आप को एक छोटा बालक समान अपने आप को नहीं बदलेंगे, तब तक परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। Read Matthew chapter 3. पढ़िएगा मत्ती 18:3। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। Why should we convert as children? क्यों हमें एक बालक के सामने बदलना है? Children are teachable बच्चे बहुत मतलब सीखने के तौर पर रहते हैं and they are eager to learn more things. और उनको बहुत पसंद, बहुत अच्छा लगता है कि हम किस अच्छा बातों को सीखें, अच्छा कामों को सीखें। When a person becomes self-sufficient, जब एक मनुष्य अपने आप में निर्भर हो जाता है, मतलब वो अपने आप में मतलब सोचता है कि हमारे पास सब कुछ है, he cannot learn or have a desire to ask. और उस तब जब वो अपने आप में निर्भर हो जाता है तो उसके याद करने या किसी नया बात को सीखने के लिए या कुछ मांगने के लिए क्षमता नहीं रहता। In the kingdom of God, when we ask, we receive. परमेश्वर के राज्य में जब हम मांगेंगे तो हमें मिलता है, हम पाएंगे। If you will read in Exodus 3:14, अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन 3:14 में, and God said to Moses, परमेश्वर ने मूसा से कहा, I am who I am. मैं हूँ सो मैं हूँ। As he said, जैसे उसने कहा, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. जैसे उसने कहा मूसा से कि अपने इस्राएलियों से कहना कि जो मुझे भेजा है उसका नाम मैं हूँ, नाम है। God's name is I am that I am. परमेश्वर का नाम है मैं हूँ सो मैं हूँ। This clearly explains a truth. यह सफाई रूप से बताता है कि यह सच्चाई है। God says, I am the one that supplies all your need. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि हम एक ऐसा
परमेश्वर है जो आपके जितना भी जरूरतमंद चीजें हैं उसको मैं उपलब्ध करता हूँ। I am healing you. हम आपको चंगे करते हैं, I am giving you wisdom हम आपको बुद्धि देते हैं, and satisfying you और आपको पूरा मतलब तृप्त करते हैं and bring victory और आपको विजय दिलाते हैं and salvation. और आपको उद्धार करते हैं। Only when we realize that we are in need, then we would seek the kingdom of God. तभी यह हो सकता है जब हम अपने आप को सोचेंगे कि हम परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर को खोजेंगे। If we don't have any need, then we are self-sufficient. अगर हमारे पास कोई जरूरत की चीज नहीं है, मतलब किसी को मांगने की इच्छा नहीं है, तब हम अपने आप में निर्भर हैं। And we have closed God out of our lives. और इस प्रकार हम परमेश्वर को अपने जीवन से अलग कर दिए हैं। Thus, pride cuts off all the blessings from our life. इस प्रकार परमेश्वर से जो आता है वरदान हम पर, जो आशीष हम पे आता है, वो घमंड है जो ना वो अलग हमसे कर देता है। This is one warning. यह एक आपके लिए चेतावनी है। I'm telling one more time. हम फिर से एक बार बोलते हैं, Pride cuts off all the blessings from our life. घमंड परमेश्वर से आए हुए आशीषों को हटा देता है। Now, what is the greatest virtue in the kingdom of God? अब परमेश्वर के राज्य में सब मतलब अच्छा गुण क्या है? If pride is the greatest sin, अगर घमंड सबसे बड़ा पाप है, then humility is the greatest good character. नम्रता एक अच्छा गुण है। It is humility that allows to accept God. यह नम्रता यह है, वो हमें एक अनुमति देता है परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए, To accept God in my life. और हमारे जीवन में। It is humility that says, और यह नम्रता है जो कहती है, I am a sinner and I need to be saved. मैं एक पापी हूँ, मैं छुटकारा, मैं उद्धार होना चाहता हूँ। Turn with me in Proverbs 22:4. हमारे साथ खोलिएगा नीति वचन 22:4। पढ़िएगा। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। The reward in the riches and honor and life. और जो परमेश्वर जो प्रतिफल देता है वो हमारे धन में, हमारे महिमा में और हमारे जीवन में होता है। The humble in heart are blessed with the grace of God. और जो नम्र है वो परमेश्वर से आशीष किया गया है। As we read in James 4:6. जैसे हम पढ़े थे याकूब 4:6 में, God resists the proud and gives grace to the humble. और परमेश्वर घमंड को हटा के हमें एक आशीषित व्यक्ति बनाता है। Please read Matthew 5:3. Matthew chapter 5 verse 3. हमारे लिए एक वचन पढ़िएगा, मत्ती 5:3। धन्य है वे जो मन के दिन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। The kingdom of heaven belongs to those who are poor in spirit. परमेश्वर का राज उनके लिए है जो मन के दिन है। What kingdom law underlies personal development? मतलब परमेश्वर का क्या नियम है जो हमारे व्यक्तिगत रूप में या सांसारिक रूप में पालन किया जाए? Jesus told about a rich man प्रभु यीशु मसीह ने एक धनी व्यक्ति के बारे में बताया who was going away on a trip जो एक मतलब विदेश जा रहा था लंबा टूर के लिए, and distributed different resources to his servant. और उसने अपने मतलब अलग अलग जो उसके पास था उसने अपने दासों को बांट दिया। You have Matthew 25 verse 14 to 30. मत्ती 25:14 से 30 में यह लिखा है। You've all heard this many times. आप लोग इस
इस दृष्टांत को बहुत बार सुने होंगे, but I want to go deeply in this. लेकिन हम थोड़ा गहराई रूप से जाना चाहते हैं। I will finish in few minutes. हम बहुत जल्दी ही खत्म कर देंगे। Then the rich man said तब धनी व्यक्ति ने कहा that do business with this until I come back. और जो कुछ आपको हम दे रहे हैं, जो कुछ हम अपने धन को दे रहे हैं, उससे आप व्यापार कीजिए, उससे आपको बढ़ाइए जब तक हम ना लौट जाए। To the first servant he gave 5 talents. अपने पहले दास को उसने 5 तोड़े दिए थे To the second he gave 2 talents. और दूसरे को उसने 2 तोड़े दिया था And for third he gave 1 talent. और तीसरे को उसने 1 तोड़े दिया था। 2 servants increased their talent what they were given. और 2 लोग दो उसके दास थे, उसने उससे जो तोड़े उनको मिले थे उसमें मेहनत करके, उसमें कमाई करके उसने और कमा लिया। But the third did not. लेकिन तीसरा नहीं किया वैसा। When the rich man returned, जब धनी व्यक्ति वापस लौटा he asked for an account. और उसने अपने हिसाब पूछा। The first servant who received 5 talents, he brought another 5. जो पहला जिसने 5 तोड़े उसको धनी व्यक्ति ने दिया था, उसने 5 और कमा के लेके दिया। And the second who got 2 talents, he received more 2. और दूसरा जिसको 2 तोड़े मिला था, उसने 2 और कमा के दिया। And the third said, और तब तीसरा ने बोला he had hid his talents in the ground. और उसने अपना एक तोड़ा था, जो तोड़ा था उसको जमीन के अंदर खोद के छिपा दिया था। And returned the talent as he was given. और उसने जैसा तैसा उस धनी व्यक्ति को लौटा दिया। But when Jesus told, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, the ending seems unfair. और जो लास्ट जो दृश्य था वो बहुत मतलब गलत था, अच्छा नहीं था। He took away from the man what did not increase and gave his talent. क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। To everyone who has, more will be given. क्योंकि जिस किसी के पास है उससे और भी दिया जाएगा। But from him who does not have, even what he has, it will be taken away. परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। In simple words, अगर हम साधारण बात रूप से बोले, if you use what is given to you, you will gain more. अगर हम जो कुछ हमको दिया गया उसको अगर प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो हमें और भी दिया जाएगा। If you don't use it, you will lose what you think you have. और जो आपको दिया गया अगर आप उसको नहीं इस्तेमाल करेंगे, नहीं प्रयोग करेंगे तो जो कुछ आपके पास है उसको भी ले लिया जाएगा। Whether it may be physical, क्यों ना हो, शारीरिक रूप से हो, financial, पैसा का मतलब बिजनेस के रूप में हो, or relational dealings. या पारिवारिक रूप से। Whatever is given to you, use it. जो कुछ भी आपको दिया गया इस्तेमाल करिए। However small it is, use it. कितना भी वो छोटा क्यों ना हो, लेकिन उसको इस्तेमाल कीजिए। Use it in an ever increasing scale. और उसको ऐसा इस्तेमाल करिए कि वो बढ़ता ही जाए। Said, this is the secret of the kingdom, यह परमेश्वर का गुप्त राज्य है, which gives you guarantee to get success to any Christian who applies it. जो आपको गारंटी देता है कि जो कोई क्रिश्चियन है अगर अपने जीवन में उसको इस्तेमाल, अपने जीवन में पालन करता है तो जरूर सक्सेस हो जाएगा, मतलब सफल हो जाएगा। Did you all understand? क्या आप लोग सब समझे? Now let us recap whatever we heard today. आइए हम अभी फिर से याद करेंगे जो हम सुने हैं। First point, we saw how should we allow the God to rule in our life. पहला यह था कि हम कैसे परमेश्वर को अपने जीवन में
शासन करने के लिए अनुमति देते हैं to establish on this earth. और इस पृथ्वी में उसका राज आने के लिए। Second, we saw we should give no place for pride in God's kingdom. और दूसरे हमें यह देखे थे कि हमें परमेश्वर के राज में घमंड को जगह नहीं देना है, Because pride leads to rebellion and makes us self-sufficient. लेकिन क्योंकि प्राइड जो घमंड है वो हमें एक बलवा करने वाला की ओर ले जाता है या अपने आप में निर्भर कर देता है। Third, we learned that तीसरा हम यह सीखे God gives grace to the humble. परमेश्वर अनुग्रह दिया, परमेश्वर दिनों को अनुग्रह देता है। And the reward of being humble in riches, honor and life. और उसका प्रतिफल हमारे धन में, हमारे महिमा में और हमारे जीवन में होता है। Finally, लास्ट में God accepts us to use the talents what He has given to us. परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ भी हमें दिया गया है, जो कुछ भी हमें वरदान दिया गया है, उसको हम इस्तेमाल करें। If you will use, He will multiply the talents only when we what He has given. और अगर हम उसको इस्तेमाल करेंगे, जो परमेश्वर ने हमें वरदान दिया है, तो उसको परमेश्वर ने बढ़ाता जाएगा। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें।